हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1। पार्ट 1 में इसका बेसिक बता दिए हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में प्रश्नावली 8.1। एक या दो पार्ट इसमें बनेगा, तो देखते हैं कौन सा पार्ट बनता है। तो जैसे प्रश्न पूछा, पहला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करोगे, एकदम ध्यान से समझो। बोला गया है यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको एक त्रिभुज बनाना है अपने आप से, बहुत ही आसान होगा बनाना, क्योंकि इसमें साइन कॉस टेन निकाला है। तो एक बात याद रखना, अगर जो त्रिभुज बनाओगे वो समकोण त्रिभुज होगा। तो जैसे ये बना दे रहे हैं, इसको मान लेना ये समकोण त्रिभुज है। हो सकता है एकदम सीधा सीधा खींचना भैया। ये रहा एक समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, जो कोण दिया गया है ए, कॉस के बाद क्या दिया गया है ए। तो इस त्रिभुज में आपको याद रखना, ए यहाँ पे क्या होता है, न्यून कोण। या तो ए यहाँ पे लिखोगे या तो ए यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो समकोण है, यहाँ पे न्यून कोण ही होता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग यहाँ ए बोल देंगे। यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये न्यून कोण है 90 से कम। तो इसको बी मान लो, इसको सी। तो इसको भी ए मान सकते थे, तो ये सी हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताए थे कि लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। वो वीडियो जरूर देख लेना जहाँ पे बताया गया है इसका मतलब क्या होता है। अब ए से ना, अब देखो जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कॉस ए, हल है ये। कॉस ए बराबर 5/13। कॉस बराबर होता क्या है, देखो ये साइन होता है, ये कॉस और ये टेन। तो कॉस होगा आधार बटे कर्ण। तो इसको हम लोग आधार लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, कर्ण लिख सकते हो। अब देखो पहले पहचानो, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है इस त्रिभुज में। ए से देखना है तो ए से देखोगे, ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, जो बचता है आधार। तो हम लोग यहां से देखें तो आधार ए है, ए के मान कितना है 5, ए का मान कितना है 5 लिख दो, और के का मान कितना है 13। अब क्योंकि देखो tan ए निकालना था, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब हमें आधार पता हो और लंब पता हो। इस त्रिभुज में हमें लंब नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लंब का मान ज्ञात करेंगे, तभी हमें tan ए पता हो सकता है। मतलब ऐसे याद रखना, ऐसे सवालों में तुरंत त्रिभुज बनाओगे और सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए। अब इसमें दो पता है, अगर दो पता है तो तीसरा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पे कितना है 13। अब देखो नाम लिखना चाहते हो तो AC लिख सकते हो कर्ण का, ठीक है। तो हम लोग इसके डायरेक्ट लिखते हैं, ये 13 है, 13 का स्क्वायर करोगे बराबर यल का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दो, प्लस ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का नाम भी लिख सकते थे, याद रखना इस बात को। और 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, गुणा करने पे 169 आएगा। हमें यल का स्क्वायर ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना है, इसको छोड़ दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 अब बराबर यल का स्क्वायर। तो 9 में से 5 घटाओगे 4, 6 में से 2 गए 4, ये हो गया 144। अब बताओ, लेकिन हमें तो यहाँ पे यल ज्ञात करना था, ये तो यल स्क्वायर मिला है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यल स्क्वायर बराबर 144। तो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट लग जाता है, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहां से हम लोगों को मिला यल बराबर अंडर रूट के अंदर 144। तो यल बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो होता है वो
144, या बोल सकते हो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिला कितना 12। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम लोग लंब कर्ण आधार कुछ भी बता सकते हैं। जैसे हमें ज्ञात क्या करना था, देख सकते हो हमें ज्ञात करना था tan। तो आओ tan ज्ञात कर लेते हैं। जो ज्ञात करना था तो tan a ज्ञात करना था। अब देखो जो इस त्रिभुज में लंब आधार कर्ण लिखे हैं वो a के हिसाब से लिखे हैं, इसलिए हम लोग tan a बराबर क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखोगे लंब बटे आधार। जब a से देखोगे तो लंब आपका ये BC होगा, यहाँ पे नाम भी लिख दे रहे हैं BC, और आधार आपका AB हो जाएगा। और सबका मान पता है, BC का मान 12 है और AB का मान कितना है 5 है। तो tan a बराबर कितना आ जाएगा 12/5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सेम ऐसे आपको दूसरा भी बताना है। ऐसी सवाल आएंगी तो आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक बना देते हैं, अपनी साइड में बना देंगे, ये रहा। जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। cos a बराबर a/b। फिर से देखो लाल बटे कक्का को भूलना मत, ये बहुत काम है कि काका जो हमारे हैं ये बड़े काम के हैं। ठीक है, ये वाला साइन होता है ये cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ से नोट कर देते हैं आधार बटे कर्ण। जैसे यहाँ न्यून कोण है तो आप a यहाँ लिख सकते हो या तो यहाँ, सुविधा के लिए a यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये सम कोण है, ये वाला a हमेशा न्यून कर cos साइन के साथ आए तो न्यून कोण ही होता है। तो इसका नाम लोग B रख देते हैं इसका नाम से। अब देखो cos A है तो A से देखोगे तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगा और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, जो बचेगा वो आधार। इसका मतलब A का मान यहाँ पे स्मॉल a है, लिख दो, और K का मान स्मॉल b है। सेम वही काम देखो। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, नहीं पता है, दो पता है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे, वही नियम लगेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पे b है तो b रख दोगे, स्क्वायर था स्क्वायर कर दोगे, लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान स्मॉल a है, a स्क्वायर करोगे, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देना। अब b स्क्वायर ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना लंब स्क्वायर। हमें ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर मिला b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमें किसका मान मिल गया, लंब का मान मिल गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना है tan a। तो tan a के लिए tan a होता है, देखो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भी पता है आधार भी पता है, हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे निकाल लेंगे tan a होता है लंब बटे आधार, a के सामने की भुजा लंब, जैसे यहाँ पे BC है नाम भी लिख दिया करो, आधार कितना है AB। तो हम लोग जो निकाले हैं वो BC कितना निकाले हैं, देखो BC का मान b स्क्वायर सॉरी अंडर रूट के अंदर था तो लगाना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब बटे कितना आधार कितना है a है। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरे पार्ट का। बस इसमें याद रखना यही करना है कि त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। सेम काम यहाँ भी करना है, कुछ भी आ जाए यहाँ हल सेम वैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। कौन सा त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज। तो ये रहा समकोण त्रिभुज। तुरंत इतना काम हर वक्त कर लिया करो भैया। मान लेना ये समकोण है ABC। फिर से वही काम, अगर a यहाँ पर है तो a या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है a, क्योंकि a समकोण सॉरी a न्यून कोण है, तो ये भी 90 अंश का कोण, यही दो कोण दोनों यही हो सकते हैं, ये भी तो 90 अंश का होगा। चलो a से देखना है, पहले जो दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है cos a बराबर 3/5। ये वाली सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में बहुविकल्पी में या 1 नंबर में आ सकता है। ठीक, फिर वही लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता है cos, सब तो याद हो जाना चाहिए, आधार बटे कर्ण। मतलब अब ए से देखोगे तो पहले देखो इसको पहचान लिया करो, यहीं से जो लिखा है यहीं से देखना होता है। जैसे यहाँ पे भी थीटा लिख दे,
तो यहाँ पे थीटा दिया नहीं गया था, तो हम लोग यहाँ ए था तो यही ए कोण मान लिया गया, ठीक है। तो इसके सामने के भुजा लंब होगा, ए से देखने के लिए बोला जा रहा है, तो ए यहाँ पे था, यहाँ से देखोगे, और 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण हो जाएगा ये आधार। यही गलती करते हो, इसलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो आधार का मान यहाँ पे 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो आधार का मान 3 लिख देते हैं और कर्ण का मान कितना लिख देंगे 5। वैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो 4 आएगा, निकाल के देख लेते हो। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है। नो, ये तो वैसे लिख दिए हैं, इसको वैसे लिख दोगे, जिसका मान ज्ञात करना है वैसे लिख दो, प्लस था प्लस लगाए। आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यल स्क्वायर ऐसे लिख दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 बराबर यल स्क्वायर, 25 में 9 घटाओगे 16 बराबर यल स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा रूट लग जाएगा, रूट 16 बराबर यल। तो यहाँ से 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यल बराबर कितना मिल गया? 4। अब देखो हमें साइन स्क्वायर ए ज्ञात करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। साइन स्क्वायर ए, देखो इसका मतलब ये होता है, पहले समझ लो, साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे कहीं पे लिखा होता है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर। एक बात याद रखना, अब सोचोगे जैसे स्क्वायर अंदर आएगा तो ए का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे कोण का स्क्वायर नहीं होता है, केवल साइन का ही स्क्वायर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, याद रखना। स्क्वायर बाहर लिख के इसे ऊपर लगा सकते हो, लेकिन ए का जब इसे अंदर ले जाओगे तो ये मत कर देना साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए, कोण का स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब क्योंकि हमें देखो साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखा जाए, लाल बटे कक्का से, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन के स्थान पे लंब बटे कर्ण लिख सकते हो, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब ध्यान से देखना, ए से देखना था, ए के सामने की भुजा लंब, नाम क्या है? BC। वैसे सब नाम लिख दिए हैं पहले से ही, तो इसका नाम BC। कर्ण का नाम कितना है? AC। स्क्वायर लगाना मत भूलना। आगे बढ़ो, सबका मान रख दो। BC का मान कितना था? 4, 4 रख दो। AC का मान कितना है? 5, 5 रख दो। इसको हल कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। तो यहाँ से आपका मिला साइन स्क्वायर ए बराबर 16/25। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ो क्या है देखो। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, और देख सकते हो 2024 में पूछा भी गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सेम ऐसे जो पहला दूसरा और तीसरा लगाए हो सेम उसी की तरह है। तो चलो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पहले जो प्रश्न दिया गया है उसको नोट करो। जैसे प्रश्न क्या था, cos थीटा बराबर कितना था? 15/17। तो यहाँ पे हल लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे भैया? हल। और जो दिया गया पहले उसको नोट कर लो, cos थीटा बराबर दिया गया है 15/17। और फिर वही काम, लाल बटे कक्का को याद करो, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसको नोट कर लेना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर क्या करते हो? त्रिभुज बनाते हो। क्या करोगे भैया? एक समकोण त्रिभुज, हमेशा ये याद रखना, जब भी ऐसे सवाल आएंगे समकोण त्रिभुज ही बनाना है। अब यहाँ ABC लिखा नहीं गया है, ये थीटा है, रहेगा तो न्यून कोण ही, या तो यहाँ मान सकते हो या तो यहाँ मानना आपके लिए आसान होगा, इसलिए यहाँ मान देते हैं, नाम भी लिख देते हैं ABC। अगर थीटा यहाँ माने हो तो इसी के सामने से नाम लिखना पड़ेगा। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचेगा वो आधार। जैसे यहाँ पे आधार 15 है, 15 लिखोगे, कर्ण कितना है? 17, 17 लिख दो। अगर कोई लंब हमें बता दे तो हम साइन निकाल सकते हैं,
भाई कौन बताएगा, हमें निकालना पड़ेगा। किससे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 17, 17 रख दो। लंब ज्ञात करना है, इसको ऐसे रहने दो। और प्लस आधार कितना है? 15। इसको सॉल्व करोगे, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणे 17 कर लेना, 289 आएगा। प्लस 15 का स्क्वायर 225, जिसका मान निकालना होता है बराबर के एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो यल स्क्वायर किधर ही रहने देते हैं, 225 को इधर लेकर आ रहे हैं। तो 289 बराबर किधर आएगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस था इधर आ गया माइनस हो गया, बराबर यल स्क्वायर। 9 में से 5 घटाओगे 4, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 गए 0, मतलब यल स्क्वायर कितना है? 64। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, यल चाहिए था, तो यल उधर स्क्वायर इधर भेजोगे तो रूट बन जाता है 64 हो जाएगा रूट के अंदर, बराबर यल। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो यल बराबर कितना मिला? 8। ठीक, यल बराबर कितना है? 8 है। अब आपसे पूछा क्या गया था, अगर हम लोग इस पे चर्चा करें, देखो यदि इतना बराबर इतना, तो साइन थीटा पूछा गया था, तो हमें साइन थीटा निकाल लेना चाहिए। साइन थीटा होगा क्या? देखो पूछा गया था साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, आप नीचे लिख देना साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। और जो लंब है, लंब कितना है देख सकते हो, हम लोग अभी निकाले थे 8। यहाँ या तो नाम लिख देना या तो फिर वैसे लिख दो, तो नाम लिख देते हैं जैसे 8। और कर्ण कितना था? अभी लंब निकाले ना 8, और कर्ण प्रश्न में दिया गया था 17, तो ये 8/17 हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न क्या है देखो, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब अभी बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाना है, उसका नाम क्या रखोगे? ए बी सी। और शर्त दिया गया है, शर्त क्या है देखो, शर्त है कि बी क्या होना चाहिए? समकोण, मतलब जहां अभिनव अंश का कोण दिखेगा उसका नाम क्या रखोगे? बी सम। ठीक, और उसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इतना शर्त होना चाहिए, तब हमें साइन ए कामा, ये इंटू नहीं है, कामा कॉस ए का मान बताना है, और दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो इसको आप नोट कर लेना, या फिर एक काम करते हैं, इसको उठा के रखते हैं कहीं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज का ही खेला है इसमें। त्रिभुज बना लिए, नाम क्या रखना है? ए बी सी। और जिसमें बोला जा रहा है बी समकोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? समकोण, मतलब जो 90 अंश है जहां पे, वही उसी का नाम बी रखना पड़ेगा। अब आप इसके बाद स्वतंत्र हो, जिसका मन हो आप ए रख दो, जिसका मन हो आप सी रख दो। जैसे इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं, इसका नाम सी। यहाँ ए रख सकते थे, यहाँ सी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। भुजा की लंबाई पे कुछ मत देखना, अभी हम लोग जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये नाप के नहीं बनाए हैं, तो ध्यान देना इस बात को, जो बता रहे उसको करते रहो ऐसे। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया था, बी सी कितना दिया गया था? 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना रख देंगे? 7 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग बताए थे त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब हम लोग देखो, जैसे ए से देखे तो ये लंब, 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा? कर्ण। चलो भैया कर्ण। अगर ए से देख रहे हैं तो इसका लंब आधार, अभी इसमें मत देखो, देखो क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें, जब इस प्रश्न को हल करोगे, देखो जूम करके दिखाते हैं, तो यहाँ ए लिखा है, ए लिखा है, मतलब इस पहले पार्ट को हल करने के लिए हमें ए से देखना होगा। अगर यही हम लोग बात करें दूसरे पार्ट के लिए, तो हमें कहाँ से देखना है? सी से। तो अभी नाम का निर्धारण मत करो। हाँ, अगर कर्ण निकालना है तो आप नाम का निर्धारण करके निकाल सकते हो। जैसे अगर अभी ए से देखें तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार। कैसे होगा तो बताइए। चलो, त्रिभुज के तीनों भुजा पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ लगाए
तो पहले चलो नोट कर देते हैं, या सब लिखा गया है। चलो, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करना है, इसको वैसे नोट कर दो। लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर कर दो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 चौक 8 दूनी 16 1 17, 576 कितना आएगा 576। इसको जोड़ो तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 6 जोड़ोगे तो 15, 7 4 11 1 12, 5 में 1 जोड़ोगे 625। तो यहाँ से के कितना मिला, अंडर रूट के अंदर 625। तो के बराबर कितना मिल जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625, या 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 सेंटीमीटर। हम लोग हल किए, कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है तीनों भुजाएं पता होंगी तभी हम लोग आगे विचार कर सकते हैं कैसे लगेगा या कैसे नहीं लगेगा। चलो, इतना काम हो गया है। तो हम लोग लंब कर्ण आधार ज्ञात कर लिए हैं। एक त्रिभुज था, इसमें AC कितना मिला 25 सेंटीमीटर, और क्या बोलते हैं जो लंब कितना था 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। चलो, एक बात इसमें और हमें थोड़ा और समझाना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझना, बढ़िया प्रश्न भी है। चलो तो पहला पार्ट अगर देखा जाए तो पहले पार्ट में हमें साइन ए कामा कॉस ए ज्ञात करना है। पहले पार्ट में क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए। तो पहले साइन ए ज्ञात करते हैं। पहला पार्ट में क्या ज्ञात करोगे, यहाँ बगल में लिख देते हैं साइन ए। ध्यान से समझना साइन ए। अब देखो यही गलती करोगे, ध्यान से फिर से समझ लेना। हमें ए का मतलब ए से देखना है। जब ए से देखोगे अभी के लिए, तो ए के सामने की भुजा लंब होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा, जो बचेगा आधार। तो मतलब ए से लिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार, ये तो फिक्स है। हम लोग जो भी यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, ए से। तो इसका मतलब जब ए इस प्रश्न को लगाएंगे तो इसका यूज कर सकते हो। कैसे, देखो पहले बताने दो। साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। जब ए से देख रहे हैं तो ए से देखने पर लंब ये है, नाम लिखो इसका BC, और कर्ण कितना है AC। यही बात है। चलो लिख देते हैं। जब ए से देख रहे हैं तो लंब हमारा BC बन रहा है, और कर्ण हमारा क्या बन रहा है AC। और BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। क्योंकि अनुपात है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़ भी दे रहे हैं। तो हम लोगों का जो आंसर होगा 7/25। 7 कितना होगा 25। तो ये साइन ए का मान मिला। चलो, अब किसका मान ज्ञात करना है, हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। फिर से ध्यान दो, अब हमें ए से देखना है तो ए के लिए जो हम लोग निर्धारण करेंगे, ए के सामने की भुजा लंब होगा, कर्ण के सामने 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा, और ये आधार। मतलब जब ए का यूज करोगे तो हम लोग इस त्रिभुज में जो लंब कर्ण आधार लिखे हैं यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कॉस ए। साइन ए 7/25, कॉस ए कितना आ गया 24/25। चलो, ये तो पहला पार्ट हो गया। ये हम लोगों का कौन सा पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट की, और इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो फिर से इस त्रिभुज को देखोगे, अब ध्यान से देखना, कुछ हम लोग करने वाले हैं। ए वाला समझ में आ गया है तो उसको भूल जाओ। अब इस पे ध्यान दो, हमें आधार और लंब मिटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा किए हैं, ध्यान से देखो। क्योंकि अब प्रश्न में बोला जा रहा है सी से देखो, तो सी से लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो फिक्स रहेगा, हमेशा वही रहेगा, तो ये आधार हो जाएगा। फिर से, जिस कोण से देखोगे उसके सामने की भुजा लंब होगी, जिस न्यून कोण से देखोगे। ठीक, अब
अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होगा, कर्ण बदलने वाला नहीं है। तो चलो अब इस त्रिभुज के लिए अब हम लोग क्योंकि सी से देखने वाले हैं, तो सी के लिए कोण के सी सामने की भुजा क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो भैया अब लगाएं। तो दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना था, देख सकते हो साइन सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन सी। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन सी। अब देखो सी हो ए उससे कोई मतलब नहीं है, लाल बटे कक्का से जो याद करने का तरीका बताए हैं, साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण। हाँ अब यहाँ पे जरूर देखोगे। अब देखो जब सी से देखोगे, जब हम लोग सी से देखेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब होगा, मतलब लंब अभी ए बी है, तो यहाँ आपको ए बी लिखना पड़ेगा, यही समझने का बात था भैया। और कर्ण तो वही होगा ए सी, कर्ण क्या होगा, ए सी। तो ए सी का मान या ए बी का मान जो भी हो, ए बी का मान 24 है, 24 लिख दो, और ए सी का मान 25 है, 25, ये होगा इसका आंसर साइन सी का। अब हमें बात करना है कॉस सी। किसका बात करोगे, कॉस सी। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अब तो याद हो जाना चाहिए। हाँ अब सी से देखना है तो कर्ण आधार लंब का पता सी से लगाओगे, बार बार बता रहे हैं ताकि आ जाए आपको, ठीक है। तो ये तो लंब है, सी से जिस कोण से देखते हो उसके सामने की भुजा लंब होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। तो मतलब जो भी लिखे हैं हम लोग सी से देख कर लिखे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। आधार, आधार क्या बन रहा है, BC, अभी क्या बन रहा है, BC, तो इसलिए नाम यहाँ पे लिखना जरूरी है BC। कर्ण का नाम तो वही है, AC नाम है, तो यहाँ पे लिखोगे भैया AC। अब BC का मान कितना था, देखो 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना था, 25 सेंटीमीटर। तो BC का मान कितना निकाले हो, 7, 7 रख दो BC के स्थान पे, और AC कितना है, 25 है। तो ये होगा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा भैया। चलो भाई।